नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। इस कार्यक्रम का पेश करने का मकसद यह है कि हम आपको अपराध जगत में हो रही हर छोटी बड़ी घटनाओं और हादसों से आगाह करा सकें, ताकि आप भी जालसाजी, जघन्य अपराधों और धोखाधड़ी जैसे मामलों से अलर्ट हो सकें। लेकिन आज का विषय अपराध से जुड़ा नहीं है, बल्कि ऐसी आपदा और हालात से जुड़ा है जिससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका खास कार्यक्रम अलर्ट विद समंदर। प्रदेश में 70 सालों के बाद आया भयानक आपदा का दौर, जिसने देश के हर आम और खास को सोचने पर मजबूर कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल की, जिसमें भीषण बाढ़ ने कहर बनकर आई। इस अंचल के जिन गांवों और शहरों में रहने वाले लोग अपने भविष्य के सपनों को बुन रहे थे, उन सपनों पर भारी बारिश की मार ने पानी फेर दिया। चलिए आपको दिखाते हैं इस आपदा से जुड़े हर एक दास्तां। इस खबर को देखने से पहले हम आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर हर किसी का दिल पसीज उठेगा। ये वो तस्वीरें हैं जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। प्रदेश के 70 सालों के इतिहास में ऐसा मंजर शायद ही किसी ने देखा होगा। ये प्रदेश का ग्वालियर चंबल संभाग है। यहाँ 26 जुलाई के बाद से बारिश का सिलसिला जिस तरह से शुरू हुआ, उसके बाद इस बारिश ने प्रलय नुमा बाढ़ का रूप लेने के बाद भी थमने का नाम नहीं लिया। हर तरफ सिर्फ त्राहिमाम त्राहिमाम। 26 जुलाई तक किसी ने भी नहीं सोचा था कि बारिश अपना विकराल रूप लेकर इस कदर आएगी और ऐसे शहरों और गांवों को जलमग्न कर देगी, जहां कभी सुख शांति और भविष्य की इबारत लिखी जा रही थी। दरअसल 26 जुलाई को मालवा और राजस्थान के श्योपुर से सटे क्षेत्रों में भीषण बारिश का नदियों पर असर दिखने लगा। यहाँ पार्वती, कूनो और अहेली नदी में लगातार जल स्तर बढ़ता गया और पार्वती नदी में उफान आने से खातौली पुल के 4 फीट ऊपर पानी चला गया। अहेली नदी के पुल पर भी यही हालात नजर आए। कूनो नदी में आए तेज बहाव के कारण श्योपुर शिवपुरी हाईवे की रोड ही कट गई और वहां से संपर्क टूट गया। इधर लगातार बढ़ रही बारिश की वजह से सीप नदी में भी पानी उफान पर चला गया और आसपास के चरवाहे अपने मवेशियों के साथ पानी से घिर गए। उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस और होमगार्ड के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। पानी का बहाव तेज होने से सीप नदी का जलस्तर श्योपुर किले के दरवाजे तक पहुंच गया। ये हालात उस वक्त थे जब मानसून ने अपना असर दिखाना शुरू ही किया था। यहाँ वनांचल में बहने वाली कूनो नदी भी अपनी चरम पर पहुंच गई। इस नदी में बाढ़ आने से श्योपुर शिवपुरी हाईवे की करीब 5 फीट रोड उखड़ गई। इससे आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। नदी के तेज बहाव से घिरे ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस, होमगार्ड, राजस्व दल के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया। हालांकि नदियों में तेज बहाव से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, बारिश अपना रूप और विकराल करता जा रहा था। एक सप्ताह के अंदर ही आम जनजीवन पटरी से उतर गया। 2 बच्चे 2 बच्चियां, मेरा पति 20 साल पहले खत्म हो गया था, छोटे बच्चे छोड़ के। मैंने एक पैसा जोड़े, 40,000 रुपया कुछ चीज बचती, टीवी वगैरह सब बाप रे माँ, बासन भीषण कुछ नहीं बचा। 5 क्विंटल से छोटी 5 क्विंटल की दे मेरे भैया। हम तो सो रहे थे, हमें कुछ पता नहीं। हमारे कटिया पे पानी आया था, मुझे 3 बज रहे थे, 4 की ढाई, हमें कुछ नहीं है पता बेटा। ग्वालियर चंबल इलाके में जोरदार बारिश ने आम जनजीवन के साथ साथ रेलवे को भी पटरी से नीचे उतार दिया। शिवपुरी से 20 किलोमीटर पहले पाणरखेड़ा स्टेशन पर
ग्वालियर इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस के पहिए थम गए। यहाँ जगह जगह रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। ट्रैक के दोनों तरफ पहाड़ों से झरने बहने लगे। रेलवे ट्रैक के ऊपर से पानी बहने लगा और इसके अलावा गुना ग्वालियर रेलवे लाइन पर भी पानी भरने लगा। हालात ऐसे बन गए कि रेल में सफर कर रहे यात्रियों की जिंदगी भी थम सी गई। ट्रेन के डिब्बों में लाइट नहीं होने से यात्री काफी परेशान हुए। आनन फानन में रेलवे की तरफ से इन यात्रियों को खाना पानी उपलब्ध कराया गया। इधर IRCTC ने अपनी वेबसाइट पर इस ट्रेन को कैंसिल कर दिया। बारिश की आपदा ने अपना असर दिखाना कम नहीं किया। हालात बद से बदतर हो चले हैं। गांव और शहर जलमग्न होने लगे हैं। इन हालातों की जानकारी जब शासन प्रशासन को लगी तो उनका रेस्क्यू ऑपरेशन और तमाम सहायता मुहैया कराने का काम शुरू होने लगा और लोगों में उम्मीद जागने लगी कि शायद अब सब कुछ ठीक होने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत, भोपाल।